आखिरकार वो पल आ चुका है फाइनली। खाने पानी में हो जाती है, पूरे खाने पानी में कोई पराली ना जले। और इसके लिए हमने फैक्ट्री लगाई है, पराली उपयोग के लिए योजनाएं दी है। और जब किसान को पराली से 5-6 हज़ार रुपये एकड़ की आमदनी हो जाएगी तो क्यों आग लगाएगा। और ऐसी योजनाएं हम बढ़ा रहे हैं। SYL का मैं सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के हक में अच्छी टिप्पणी की है। और इस नहर का निर्माण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहर भाखड़ा कैनाल 60-70 साल पुरानी हो चुकी है। पानी कम ज़्यादा हो ये फैसला बाद में किया जा सकता है, लेकिन इस नहर का निर्माण करके एक सुरक्षा देनी है कि कल को ये नहर टूट जाए तो हमारे पीने के पानी के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट जी ने मुख्य न्यायाधीशों ने जो टिप्पणी दी है कि इस नहर का निर्माण होना चाहिए, हमें आशा है कि अब इस नहर का निर्माण होगा। मंत्री जी, हुड्डा साहब के 2 बयान हैं। एक तो है हरियाणा में 4 उप मुख्यमंत्री बनाएगी, दूसरा है कास्ट सेंसस को लेकर जातीय जनगणना जरूरी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में तालमेल है, इसको जातियों में बांट करके कांग्रेस से जो है सत्ता हासिल करना चाहती है। उनके अपनी नीतियों के दम पर नहीं, लेकिन भारत की जनता, हरियाणा की जनता जो काम नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में किए, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आज दुनिया के अंदर साख बनी है, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। और ये इस तरह से बंटवारा कर करके एक जो इंडिया गठबंधन बनाया था, जिसका नाम भी एक भावना जगाने के लिए रखा गया था, आप देख रहे हैं कि वो कोई गठबंधन नहीं है। उनका मतलब सिर्फ एक ही है कि मोदी जी को रोका जाए और अपने परिवार का जो है आगे बढ़ाया जाए। इन लोगों का कोई नियत नहीं है कि किसान का फ़ायदा हो, गरीब का फ़ायदा हो, व्यापारी का फ़ायदा हो। ये सिर्फ अपने परिवारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और मैं समझता हूं कि भारत की जनता, हरियाणा की जनता मोदी जी को दोबारा से लोकसभा के अंदर। हरियाणा को 4 मुख्यमंत्री की जरूरत है जी? नहीं, इनको तो एक कहावत है कि 40 मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, 40 उप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। वो जो एक कहा गया था कि किसी की भैंस गुम हो गई थी, मंदिर में गया, एक थन चढ़ा दिया, दूसरे मंदिर में गया, दूसरा थन चढ़ा दिया, फिर किसी गुरुद्वारे में गया, एक थन चढ़ा दिया। उसका लड़का किसान के साथ था कि आपने सारा दूध तो देवी देवताओं को चढ़ा दिया, अब क्या करेंगे भैंस का। तो उस किसान ने उस वक्त कहा था कि एक बार हमारी भैंस मिल जाए, देवी देवताओं को तो मैं देख लूँगा। तो ये चाहते हैं कि एक बार इनको सत्ता मिल जाए और वोटर को तो ये फिर वही हाल कर देंगे जो बुरा हाल इन्होंने पहले किया था। ये झूठे वायदे करते हैं, इनके पास ना कोई नीति है, ना इनकी नीयत है, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, आम जनता के लिए नहीं। बहुत खुशी की बात है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जब भी आते हैं तो पूरे हरियाणा के अंदर उत्साह हो जाता है और सारे लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और 4 साल की हमारी जो सरकार है यहाँ की और उसकी जो जो उपलब्धियाँ हैं वो लोगों को हम बताएं। आज मुख्यमंत्री ने काफी धाकड़ लोगों की धरती है, यहाँ के किसान भी धाकड़ हैं, यहाँ के सैनिक भी धाकड़ हैं, यहाँ के खिलाड़ी भी धाकड़ हैं। और आप देख ही रहे हैं, पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हरियाणा के लोग खाते क्या हैं जो इतने मेडल लेके आते हैं। तो हम जो परिश्रमी लोग हैं, खुददारी वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं और इस तरह से जो मेडल लेके आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में ओलंपिक में भी जो है हरियाणा के लोग परचम लहराएंगे। खट्टर जी ने मेले का शुभारंभ किया और पहली बार हम किसानों को ले जा करके संसद में उनको भोजन कराया।
उपराष्ट्रपति जी के मेहमान बने। और इन सब का मतलब ये है कि किसान दुनिया के अंदर जो भी कुछ नया हो रहा है उसकी जानकारी लें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। हरियाणा सरकार किसानों के लिए हर तरह की योजनाएं लेके आ रही है। पशुपालन की अलग योजनाएं हैं, मछली पालन की अलग योजनाएं हैं, फसल विविधीकरण की, DSR विधि की, पानी बचाने की, माइक्रो इरिगेशन की। और हरियाणा की मंडियाँ सबसे बेहतर हैं, फसल सबसे जल्दी खरीद करते हैं, भाव अच्छा देते हैं, 48 घंटे में पैसा देते हैं और इसका किसानों को लाभ हो रहा है। हमने लगभग 50,000 में सब्सिडी दी है, 600-700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। और हरियाणा में आगजनी की घटनाएं बहुत कम हैं। ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली में प्रदूषण का जिम्मेदार वहाँ के नेता हरियाणा के किसानों को बताते हैं। आप करनाल में बैठे हैं, करनाल ये धान का इलाका है, पराली का इलाका है, यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन किसान को जो दोषारोपण करने की एक आदत बन गई है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। हरियाणा में बहुत इक्का दुक्का घटनाएं पराली जलाने की है और उन किसानों को भी समझा बुझा करके हम कोशिश करेंगे आने वाले समय न देने के लिए। उनको जो नवाचार किए हैं, जो नई नई बीज आए हैं, नई नई विधियाँ आई हैं, वो दिखाने के लिए मेले लगाते रहते हैं।